हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पार्ट केमिस्ट्री का ये टॉपिक, ठीक, जिसमें बताने वाले हैं प्रकाश से रिलेटेड कुछ तथ्यों को। सबसे पहला टॉपिक प्रकाश किसे कहते हैं या क्या है। दूसरा प्रकाश का वेग, ध्वनि का वेग, प्रकाश क्या है, किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी को अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। पहला प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह एक भौतिक कारण है जिसके वजह से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो भाषा में कैसे लिखेंगे कि प्रकाश वह एक बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश कहते हैं, प्रकाश से क्या कहते हैं? किसी वस्तु को देखते हैं। अब प्रकाश अंधेरे में तो नहीं देख सकते क्योंकि अंधेरे में किसी वस्तु का प्रतिबिंब ना ही बनेगा और ना ही प्रतिबिंब को हम लोग देख सकते हैं। यानी कि प्रतिबिंब कहने का मतलब कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो प्रकाश में या उजाले में ही हमारे आंख के रेटिना पे बनती है और तभी हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्रकाश में तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन प्रतिबिंब जो बनता है वह आंख के कौन से हिस्से में बनती है? तो रेटिना पर या दृष्टि पटल पर। आंख के किस हिस्से में प्रतिबिंब बनता है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं? तो ठीक है, तो दृष्टि पटल पर या उसको रेटिना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा है ध्वनि का वेग, ठीक है। ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ध्वनि का वेग 3 गुने 10⁶ मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा क्या है? ध्वनि का वेग कहाँ होता है? तो निर्वात में, ठीक है। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 3 गुने 10⁶ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा है, फिर नेक्स्ट है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट, किरण किसे कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज रे। किरण क्या है या किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब इसका बताना दिखाना है जैसे में, तो क्या करेंगे? प्रकाश माने कि प्रकाश ये इधर से इधर की ओर चल रहे हैं, तो इसका गमन पथ क्या हो गया? इधर से इधर की तरफ, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ प्रकाश चल रहा है। अगर उधर से इधर आएगा तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, नीचे से ऊपर तो अप डाउन, डाउन से अप, और ऊपर से नीचे तो अप टू डाउन जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला समांतर, दूसरा संश्रित या अपसारी, और तीसरा होता है अपसरित या अभिसारी। अपसारी तीनों था, समांतर, अभिसारी और अपसारी, ठीक है। यहाँ पे नाम भी लिख दो, समांतर, ठीक है, पैरेलल, अभिसारी या संश्रित, अपसारी या अपसरित। यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, अभिसारी कहें या संश्रित कहें, अपसारी कहें या अपसरित कहें। अब समांतर प्रकाश पुंज को कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट लिखा जाएगा समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज तो हो जाएगा कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब तीनों का डिफिनेशन क्या है? ठीक है, पैरेलल का क्या है, कन्वर्जेंट का क्या है और डाइवर्जेंट का क्या है, यानी कि समांतर, अभिसारी और अपसारी। तो समांतर का यहाँ पे डिफिनेशन है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, ठीक है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है, समांतर प्रकाश पुंज कहलाती है।
जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या होती है, समांतर होती है। तो समांतर उस वैसे प्रकाश के पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, जैसे कि समांतर है तो तीनों के जितना भी उसके प्रकाश की रेखा होगी वो सब इस तरह से होगी, यानी या जो भी इधर से उधर या उधर से इधर, लेकिन वो एक समांतर में होगी, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। अब इस सारे में क्या होता है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी निश्चित बिंदु पर मिलती है, ठीक है, इसको मिलाते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती है तो उस प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी बिंदु पर मिलती है तो वैसे प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब माने कि यह एक बिंदु है, इस पर जितना भी किरण है, ठीक है, सब क्या है, किसी एक निश्चित बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। अब प्रकाश के स्रोत क्या है वो मायने नहीं रखता है। प्रकाश के जो स्रोत है उससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती है। जब मिलती है तो प्रकाश पुंज क्या कहलाएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जिस प्रकाश की या जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती है या कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, इसके अपोजिट हो जाता है कि इस बार प्रकाश क्या होगा कि दूसरे दिशा में भागेंगे, यानी ये एक बिंदु है और इधर से निकलकर दूसरी दिशा में यानी अलग अलग दिशा में कहीं भी ये फैल सकते हैं, ठीक है, किसी भी दिशा में वो माने रहे तो, लेकिन क्या होगा एक बिंदु से निकलकर अन्य दिशाओं में फैलेगी तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी प्रकाश पुंज। नेक्स्ट टॉपिक है कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, सेल्फ लुमिनस। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, सेल्फ लुमिनस इंग्लिश वर्ड होता है इसका। अब इसका जो है वो अगले वीडियो में अगले क्लास में जिक्र करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। वैसे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं, खुद से करती है, तो वैसे वस्तु को आत्मदीप्त पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। वैसे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन, ठीक है, खुद या स्वयं करते हैं तो क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य क्या होगा, प्रकाश का उत्सर्जन खुद स्वयं करता है। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।